Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज की ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत It's है। a privilege to present ourselves with the living word of God. ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके तक ले आ पाए। Today is the last Sunday of this month. ये आज का रविवार जो है महीने का आखिर का रविवार है। And in the Crown of Life Ministries, we gather together to partake into the Lord's Supper. और इस आखिर के रविवार में हमारी कलीसिया में हम जो है प्रभु मेज में भाग लेते हैं। John chapter 3 verse 16 and 17 says, यूहन्ना का किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां वचन ऐसा कहता है, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Verse 17 says, For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. 16वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। This morning as we are worshiping him, आज सुबह के वक्त जैसे हम उनकी आराधना करते हैं, let us remember the sacrifice which he has given for us. उनके बलिदान को हम याद करें। आज सुबह के वक्त His love cannot be compared with any love. उनका प्रेम जो है किसी और प्रेम से हम मेल तोल नहीं कर सकते। His love is endless. उनका प्रेम जो है उसका खत्म नहीं होता है। His love delivers us. उनका प्रेम जो है हमें उद्धार देता है। His love forgives us. उनका प्रेम हमें क्षमा करता है। And his love saves us. उनका प्रेम हमें बचाता है। So it's time for us to adore him, to show forth our love to him. और ये समय है कि हम अपने प्रेम को दर्शाएं, उनकी आराधना करें। So let's come together and worship a God Almighty. आए हम एक साथ आकर परमेश्वर की आराधना करें। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर इस सौभाग्य के लिए प्रभु कि आज के दिन हम प्रभु बेज में भाग लेने वाले हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप जैसा कोई नहीं है। You are faithful, God, and there is nobody like you, God. So we lift your name on high and we worship you. We thank you, God. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आए अपने आवाज को उठाकर कहें, मेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई
अपने जीवन में उनके भलाई को याद करके इस गीत को एक और बार दोहराइए। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू है सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू है सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता है। सारे मिलकर गाएं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। You are with us, God. आप हमारे साथ है परमेश्वर। जिस प्रकार आपने यहोशू से कहा था, जैसे ही आप मूसा के साथ थे परमेश्वर, आप उसी समान आप उसके साथ बने रहेंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हर समय हमारे जीवन के हर स्तर पे प्रभु जी आप हमारे संग संग रहते हैं। आप हमें कभी धोखा नहीं देते हैं, आप हमें कभी त्यागते नहीं हैं परमेश्वर। आप भले हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम कितनी बार हार जाते हैं, थक जाते हैं परमेश्वर, पर आप कभी थकते नहीं हैं प्रभु जी। आप हमारे संग संग बने रहते हैं, आप हमें लेकर आगे चलते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं। Oh God, we exalt you, God, because you are worthy, Lord Jesus Christ. Holy Spirit of God, we worship you. Holy Spirit of God, we worship you. We thank you, God, for thou, O Lord, art high above all the earth. For thou art exalted far above, O Lord. Yea, for thou, O Lord, art high above all the earth. For thou art exalted far above, O Lord. Would you lift your hands and sing? For I exalt thee, I exalt thee, for I exalt thee. Oh Lord, you are worthy God, you are worthy God, you are worthy God, for I exalt thee, for we exalt thee. We thank you, God, for we exalt thee, oh Lord.
exalt you, God. Oh, yes, Jesus. Let's just lift up our voices. हम अपने आवाजों को उठाएं, And as the song says that I will exalt thee. जैसे एक गीत कहता है कि मैं तेरी महिमा करूंगा। And let's exalt him this morning. आए हम उन्हें ऊंचा उठाएं, His name is exalted high above all other names. उनका नाम जो है सारे नामों से ऊंचा उठाया गया है। Jesus is seated at the right hand of Father. यीशु जो है पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। The name of Jesus is high and exalted. यीशु मसीह का नाम ऊंचा है और ऊंचा Lift उठाया up गया है। his name this morning. आए अपने आवाज को उठाकर उनके You know, नाम को let's ऊंचा exalt उठाएं। him this morning आए in our उन्हें lives. ऊंचा उठाएं इस समय। You know, in our lives, let us exalt him. हमारे जीवन में उन्हें ऊंचा उठाएं। Let's tell the Lord, Lord, I exalt you in every area of my life, O Lord. आए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं तुझे ऊंचा उठाता हूँ। Let it be in the area of finances, O Lord, I exalt you. मेरे पैसों में परमेश्वर मैं तुझे ऊंचा In उठाता my हूँ। relationship, I exalt you, Lord. मेरे रिश्तों में तुझे ऊंचा उठाता हूँ प्रभु। In my workplaces, I exalt you, Lord. मेरे कार्यालय में तुझे ऊंचा उठाता हूँ In my प्रभु। businesses, I exalt you, Lord. मेरे बिजनेस में तुझे ऊंचा उठाता हूँ प्रभु। Oh God, I exalt you high above everything, O Lord Jesus. परमेश्वर मेरे जीवन में सारी चीजों के ऊपर आपको ऊंचा उठाता Come on, हूँ can we प्रभु। lift up a name? Lift up his name this morning. आए हम उनके नाम को ऊंचा उठाएं आज As सुबह के once वक्त। again we sing this chorus, I exalt thee. जैसे हम एक और बार गाते हैं इस गीत को, आए हम साथ मिलकर Let's गाएं। exalt him this morning. Hey, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. We worship you, God. We worship you, God. We exalt thee. We exalt thee. Oh yes, Oh Jesus. my God. We exalt you this morning, O Lord. आज सुबह के वक्त आपको ऊंचा उठाते हैं We परमेश्वर। declare that there is no one like you. हम ये घोषणा करते हैं कि आपके समान कोई नहीं है We प्रभु। proclaim your name in our life, O Lord Jesus. आपके नाम की घोषणा हमारे जीवन में The करते हैं name which प्रभु। has the power, O Lord. वो नाम जिसमें सामर्थ है प्रभु। Lord, we declare that name in our lives. We pray that, Lord, let it reign over our lives, O Lord उस Jesus. नाम की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये नाम हमारे जीवन में प्रभुता करने पाए। God, we give you all the glory and honor, O Lord परमेश्वर Jesus. सारी महिमा सारा आदर आपको This देते हैं। morning we love you, we adore you, Lord. आज सुबह के वक्त आपसे प्रेम करते हैं और आपको सराहते We हैं प्रभु। remember the sacrifice which you have given for us, O Lord. आपके बलिदान को हम याद करते हैं परमेश्वर। And Lord, we are glad that you have saved us this morning, O Lord और हम Jesus. शुक्रगुजार हैं परमेश्वर कि आपने हमें छुड़ाया है आज सुबह के वक्त We प्रभु। thank you, God. We bless your name, O Lord Jesus. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को In आशीष Jesus' करते name हैं। we worship. यीशु के नाम से आराधना करते हैं। Amen. Hallelujah. God is a good God. परमेश्वर भले हैं, You know, his name is exalted high above all other names. उनका नाम जो है सारे नामों से ऊंचा किया गया And है। we are so privileged that we have his name in our lives. और ये हमारा सौभाग्य है कि ये नाम हमारे जीवन में है। We are so privileged that we can call out his name anytime in our lives. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई भी समय इस नाम को हम पुकार And सकते when हैं। we allow his name to exalt in our lives, और जब हम इस नाम को हमारे जीवन में ऊंचा उठने देते हैं, all our problems, all our issues will become small and little and tiny. हमारे जीवन के सारे संघर्ष जो है छोटे हो जाते हैं। And his name would be exalted and we would be delivered, we would be saved in the name of Jesus Christ. और इसी प्रकार नाम यीशु मसीह का नाम जो है ऊंचा उठता है, हम बचते हैं और हम भली जीवन को जीते हैं। And this is the last Sunday of this month. आज का रविवार जो है आखिर का रविवार है इस And we are महीने का। so blessed that God has been speaking to us the theme ablaze. और हम बहुत ही आशीषित है कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं शीर्षक से जो है प्रज्वलित रहना। You know, last week we heard पिछले हफ्ते हमने सुना
that we need to remain ablaze so that we can benefit from being ablaze. देखिए हमें जो है अग्निमय बने रहना है ताकि हम अग्निमय से अच्छी बातें पा सकें. The fire of God which is burning in our lives, देखिए परमेश्वर की अग्नि जो हमारे जीवन में जल रही है, it will continually refine us, वो जो है हमें निरंतर जो है बेहतर बनाते रहता and है. it continually reshapes us, वो हमें एक सही आकार देता है and it continually restores us through the Holy Spirit. और वो जो है हमें पूर्ण स्थापना करता है पवित्र आत्मा के द्वारा. This morning, once again, let us understand the importance of being ablaze. हम आज सुबह के वक्त एक और बार इसके महत्व को समझ ले कि अग्निमय होने का मतलब क्या है And how we can remain ablaze in God. और किस प्रकार हम परमेश्वर में जो है अग्निमय बने रह सकते And हैं. let's open a Bible to Matthew chapter 25 verse 13. आज हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले मत्ती की किताब उसके 25वें अध्याय 13वें वचन को. The word of God says here, therefore keep watch because you do not know the day or the hour. वचन कहता है इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को. Hallelujah. Let's bow down our heads. Let's just pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father, we give you all the glory and honor, Lord Jesus. पिता सारी महिमा आदर आपको देते हैं. Lord, this morning as we are here to hear from you, आज सुबह के वक्त जैसे हम यहाँ पर हैं आपसे सुनने के लिए प्रभु, we pray that Lord you set us ablaze this morning, O Lord. हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि आप हमें प्रज्वलित कीजिएगा आज सुबह के वक्त. And Lord, we pray that Lord you speak to us and speak through us in the name of Jesus. हमारी प्रार्थना है आप हमसे बात कीजिएगा प्रभु, हमारे द्वारा बात We कीजिएगा. give both ourselves in your hand, O Lord. हम दोनों अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं Spirit परमेश्वर. of God, we pray that let every word which comes out of our mouth, let it be inspired by you. पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना है कि हर एक शब्द जो हमारे मुख से आए वो आपकी प्रेरणा से ही आए. And let your word manifest today this morning, O Lord. और आपका वचन जो है हमारे जीवन में प्रभाव लाने पाए In प्रभु. Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. Hallelujah. And also the word of God says here, therefore keep watch, वचन कहता है इसलिए जागते रहो because you do not know when the hour would come or when the day would come. क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को. If you read the earlier verses, यदि आप इसके पहले के वचनों को पढ़ें, Jesus is telling a parable. यीशु जो है एक दृश्य को बता रहे हैं. He's telling a parable about the 10 virgins who carried their lamps, with them. यीशु जो है उस दृश्य को बता रहे हैं उन 10 कुंवारियों के बारे में जो अपने हाथ में जो है उस लैंप को लेकर चल रहे थे. They were waiting for the bridegroom to come. ये कुंवारियां जो हैं अपने दूल्हे के लिए रुके थे. These 10 virgins were someone who was chosen, someone who was appointed to walk with the bridegroom. और ये 10 कुंवारियां वो हैं जिनका चुनाव हुआ था जो दूल्हे के साथ चलेंगे. And as they were expecting them in the night time, और जैसे ये दूल्हे का इंतजार कर रही थी रात को, these virgins fall asleep. और ये कुंवारियां जो हैं सो जाती हैं. And the verses talk, the parable talks about the 5 virgins who were wise. और ये दृष्टांत जो है उन 5 कुंवारियों के बारे में बताता है जो बुद्धिमान थे, who had brought oil for their lamps. जो जाकर जो है तेल ले आए थे अपने लैंप के लिए. And 5 were the foolish ones who did not had brought the oil for the lamp. और ये दृष्टांत जो है अलग से 5 कुंवारियों के बारे में बताता है जिन्होंने तेल नहीं लाया था. And at the midnight, all the virgins hear the call, to come out to meet the bridegroom. और रात्रि के समय में जो है सारी कुंवारियां उस आवाज को सुनती हैं कि दूल्हा आ चुका है और उन्हें मिलने का समय आ गया है. Realizing that their lamps have gone out. और ये जानते हुए कि उनकी दिए जो हैं वो बुझ सी गई हैं. The foolish virgin asked the wise ones. जो मूर्ख कुंवारियां थी उन्होंने बुद्धिमान कुंवारियों से पूछा, Can you share little oil? उन्होंने ये उनसे पूछा कि क्या थोड़ा सा तेल तुम हमें दे सकते हो. But they refused it. बुद्धिमान कुंवारियों ने कहा कि हम नहीं कर सकते. Saying that there is not enough to share. उन्होंने कहा कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए एक्स्ट्रा नहीं है. When the foolish virgins were away trying to bring the oil, और जब ये मूर्ख कुंवारियां चली गई थी तेल को लाने के लिए, the bridegrooms arrives. और दूल्हा जो है आ जाता है. And the wise virgins accompany him for the celebration. और ये बुद्धिमान कुंवारियां जो हैं दूल्हे से मिलती हैं और जो सभा का भाग होती हैं. And when the others came, they were late and were excluded. और जब ये मूर्ख कुंवारियां आती हैं वो जो है देर से आती हैं और उन्हें शामिल नहीं किया जाता. The word of God says that we are the chosen one, we are the appointed one. वचन कहता है कि आपका और मेरा चुनाव किया गया है,
आपको और मुझे स्थापित किया गया है। we are the one whom God has handpicked. हम वो हैं जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से चुना है। But the question is, are we like those wise virgins or are we like those foolish virgins? पर प्रश्न आज के दिन ये है कि क्या हम उन मूर्ख कुंवारियों के समान हैं या हम उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान हैं। When the word of God comes, like keep watch. वचन कहता है कि जागते रहो। It's a warning given to every one of us. ये एक चेतावनी है जो आपको और मुझे दी जा That रही we है need to ensure that we have enough oil in our lamps and a lamp should be burning. कि हमें ये जान लेना है कि हमारे दिए में जो है अधिक मात्रा में तेल होना चाहिए और हमारा दिया जो है हमेशा जलता रहना चाहिए। The foolish ones were excluded. देखिए जो मूर्ख कुंवारियां थी उन्हें अलग किया गया। They did not got that opportunity to go with the bridegroom. उन्हें ये मौका नहीं दिया गया कि वो दूल्हे के साथ जा सके। The only reason was that their lamps were not burning. The oil in their lamps were not there. और इसी कारणवश क्योंकि उनके दिए में तेल नहीं था, उनका दिया जल नहीं रहा था। This morning you and me need to check our lives. आज सुबह के वक्त आपको और मुझे हमारे जीवन को देखने की जरूरत है। Is our lamp burning? क्या हमारा दिया जल रहा है? To keep the lamp burning, देखिए इस दिए को जलते रहने के लिए we need fuel in the lamp. हमें जो है उस फ्यूल की जरूरत है, उस तेल की जरूरत है उस दिए में। And we need to fill that fuel in a very appropriate and a timely manner. हमें जो है हमारे दिए में उस तेल को जो है एक सही मात्रा में, सही समय में हमेशा डालते रहना है। The wise virgins had that fuel with them, but the foolish did not. देखिए बुद्धिमान कुंवारियों के पास ये तेल था, पर मूर्ख कुंवारियों के पास नहीं था। This morning the question is, are we fueling the fire of God which is there within us? आज सुबह का प्रश्न ये है कि क्या हम हमारे जीवन में जो परमेश्वर की अग्नि है, क्या उसे हम तेल से भर रहे हैं? This morning I want to quickly bring out 3 ways through which we can fuel the fire of God and can remain ablaze. आज सुबह के वक्त मैं इस 3 तरीके को आपके साथ बांटना चाहता हूं जिस प्रकार जो है हम इस अग्नि को जलते हुए रख सकते हैं हमारे जीवन में। The first and most important way to remain ablaze is, सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज हम हमारे जीवन में परमेश्वर की अग्नि को जलते रहने के लिए ये है, is to be connected with God. वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। A gas stove, if you want to lit a gas stove, देखिए यदि आप गैस स्टोव को जलाना चाहते हैं, it had to be connected with a gas cylinder or a pipe supply. देखिए अगर वो जलने की जरूरत है तो उसे गैस से या गैस की पाइपलाइन से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। In a similar way, if we need to be ablaze, यदि उसी प्रकार यदि आपको और मुझे जलते रहना है, we need to stay connected with God. हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। Because God is a supply. God is from where everything comes from. क्योंकि परमेश्वर हमारी सोत है, परमेश्वर ही वो है जहां हमारा जो भी कुछ है वहां से आता है। And when we are connected with God, we would remain ablaze. We would be burning for Him. और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, हम परमेश्वर के लिए सदा अग्निमय रहते हैं। John chapter 15 verse 5 says, यूहन्ना का किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 5वां वचन इस प्रकार कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Jesus said that if we are connected with Him, if we remain in Him, we would bear much fruit. देखिए यीशु ने कहा यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ सही तरीके से चलते हैं, हमारा जीवन जो है फल को लाएगा। The fire in us would be blazing and increasing if we remain connected with Jesus Christ. हमारे जीवन में जो अग्नि है वो और बढ़ती रहेगी यदि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। God created mankind to have a fellowship with Him. देखिए परमेश्वर जो है मानव जाति को इसलिए बनाया कि हम एक साथ रह सके। But because Adam sinned, that fellowship, that connect was disconnected. पर क्योंकि आदम ने पाप किया, ये रिश्ता टूट सा गया था। However, with the obedience of Jesus Christ, once again this connect was restored. परंतु यीशु मसीह की आज्ञाकारी उनकी आज्ञा मानने की वजह से जो है ये रिश्ता जो है वापस एक सा हो गया। And today we have the privilege in Him that we can be connected with God. और आज हमारे पास ये सौभाग्यता है कि हम परमेश्वर के साथ एक से चल सके। But this morning the question is, are we really connected with Him? पर आज सुबह के वक्त ये प्रश्न है कि क्या हम सही मायने से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं? Are our supplies coming from God?
our supply is coming from God. हमारे सारे जो भी चीज की जरूरत है वो परमेश्वर के द्वारा आती है. You know, this morning you and me need to check, are we connected? हमें ये देखना है कि क्या हम परमेश्वर के साथ You जुड़े know, हुए God's हैं. desire is to dwell in us within us. परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे अंदर और हमारे साथ बने You रहे. know, His word says that if 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst. वचन कहता है यदि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो तो मैं उनके बीच में मौजूद हूँ. That is Jesus for you. That is God for us. That when we are when we are together in His name, He is there in our midst. देखिए ये यीशु मसीह है हमारे लिए कि जब हम उनके नाम से इकट्ठा होते हैं वो हमारे बीच में मौजूद होते हैं. And as Christians, we need to understand. देखिए मसीह होने के नाते ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है. You know, it is very important for us to continuing in the fellowship of God. देखिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हमेशा बने रहें. You know, it is very important for us to continually being connected with God. ये बहुत ही जरूरी है कि हम हर समय हर सेकंड जो है परमेश्वर के साथ जुड़े रहें. You know, we need to dwell in Him. हमें जो है उनमें बने रहना है. You know, the psalmist understood the importance of dwelling in Him. देखिए भजन संहिता लिखने वाला ये इसकी जरूरत को समझ जाता है. You know, if you read Psalms 81, it's a very beautiful psalm. यदि आप साम्स भजन संहिता 81 को पढ़ें, And I would urge you to read it in your Bible reading time. मैं आपसे विनती करूंगा कि जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं जरूर पढ़िएगा. You know, but he writes in verse 1 and 2, वो वचन 1 और 2 में लिखता है, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. The psalmist writes it, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. लिखने वाला ऐसा कहता है कि कितना मधुर है, कितना अच्छा है वो जगह जहाँ पे हम तेरे साथ रहते हैं. You know, my soul yearns, even faints for the court of the Lord. देखिए लिखने वाला कहता है कि मेरी आत्मा जो है तेरे साथ बने रहने के लिए जो है प्यासी है, रुकती है. You know, my heart and my flesh cries out for the living God. मेरा हृदय और मेरा देह जो है वो परमेश्वर के लिए करहाता है. You know, this morning you and me need to understand the importance of being connected to God. देखिए आज सुबह के वक्त आपको और मुझे जो है इसके महत्व को जान लेना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का महत्व If क्या we है. want to be connected with God, we need to live in His dwelling place. We need to live in His courts. We need to live in His presence. यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, उनके राज्य में बने रहना है. You know, Jesus said that I am your friend. देखिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ. A friend who has given his life for us. ऐसा मित्र जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया. You know, if you want to make somebody your best friend, देखिए यदि आप एक मित्र को जो है एक इंसान को अपना प्रिय मित्र बनाना you know, चाहते हैं, it's very important that you spend time with them. बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ समय को बिताएं. It's very important that you speak with them. बहुत जरूरी है कि आप उनसे बातें करें. It's very important that you listen to them. जरूरी है कि आप उनको सुने. You know, similarly this morning we need to check, are we connected with God? आज सुबह के वक्त हमें ये जान लेना है, ये देखना है कि क्या हम परमेश्वर से जुड़े Are हैं. we spending time in His presence? क्या हम उनके उपस्थिति में समय को बिता रहे हैं. Are we speaking enough with God? क्या हम परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं. Or our time only goes, you know, we go only to God through our needs and our wants? या क्या हम परमेश्वर के पास तभी ही जाते हैं जब हमें चीजों की जरूरत होती है, मांगने के लिए जाते हैं. You know, are we listening to God and doing as per His will? क्या हम परमेश्वर को सुनकर उनकी आज्ञा को मान रहे हैं. You know, this morning you and me need to check. देखिए आज सुबह के वक्त आपको और मुझे ये जांच लेना You है. know, Luke chapter 24 verse 32. देखिए लूका की किताब उसका 24वां अध्याय 32वां वचन ऐसा कहता है. You know, they asked each other, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? वचन ऐसा कहता है, उन्होंने आपस में कहा जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई. You know, these are the words of the two men who were on the road to Emmaus. ये शब्द जो है उन दो मनुष्यों के शब्द है जो उस रास्ते में इमानस की You know, when Jesus joined them and had fellowship with them. ये उस संघर्ष है जहाँ पर यीशु मसीह उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं. The verse clearly says that when Jesus was with them, their hearts were burning.
देखिए वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि जब परमेश्वर उनके साथ थे, उनका हृदय मसीह के लिए जल सा रहा The था। fire within them was ablaze. The fire within them was blazing just because they were connected with Jesus Christ. They were connected with God. देखिए उनके जीवन में जो खुदा के लिए अग्नि सी थी, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ बने थे, वो अग्निमय थे, वो प्रज्वलित थे। You know, this morning you and me, if you want to remain ablaze, यदि आज सुबह के वक्त आपको और मुझे अग्निमय बने रहना है, you know, don't forget to stay connected with Jesus Christ. परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, इसे भूलना नहीं। You know, the first way to remain ablaze is to be connected with God. देखिए पहला जो रास्ता है, यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो ये है कि आपको परमेश्वर से जुड़े रहना है। And the second key thing for us to remain ablaze देखिए दूसरी बात ये है, is having companionship with godly people. दूसरी बात यह है कि हमें मसीह जन के साथ समय को बिताना है, उनके साथ बने रहना है। And when we are having companionship with godly people, with the people of God, देखिए जब हम मसीह लोग, मसीह भाई बहन के साथ समय बिताते हैं, उनके संगति में समय को बिताते it हैं, works as a fuel and sets us ablaze. देखिए ये संगति जो है एक तेल के समान हमारे जीवन में कार्य करती है और हमें अग्निमय बनाती है। When we spend time with each other, it keeps that fire burning in us. देखिए जब हम मसीह लोग के साथ समय को बिताते हैं, हमारे जीवन में अग्नि जो है वो जलती सी रहती है। Hebrews chapter 10 verse 24 and 25 says, इब्रानियों का किताब उसका 10वां अध्याय 24 and 25. 24 और 25वां कहता है, And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. वचन ऐसा कहता है, और प्रेम और भले कामों से उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। And when we have companionship with godly people, देखिए जब हम मसीह लोगों के साथ संगति को रखते हैं, it stirs up our spirit. वो जो है हमारी आत्मा को एक प्रकार से जो है हिला सा देता है, बेहतर बनाता है, And we will be encouraged and we will be edified. और वो संगति हमें जो है हमें एनकरेज करती है, हमें आगे बढ़ाती है। And this companionship will keep us ablaze, keep us blazing for the blessed day which is going to come when Jesus is going to take his bride. और ये संगति जो है हमें उस दिन के लिए तैयार करती है, उस दिन जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए वापस आएंगे। And how many of you have seen a fireplace? आप में से कितने सारे लोगों ने एक अग्नि की जगह को देखी है? You know, in the fireplace there are coals which has been kept. देखिए उस अग्नि के जगह में जो है बहुत सारे कोल को रखा जाता है, You know, and these coals are burning. और ये कोल जो है जलते हुए रहते हैं। If you remove one coal from that bunch ये यदि आप इस कोयले को उस जगह से निकाल दें, and keep it aside, आप उसे उस जुट से अलग सा रख दें, slowly this coal will lose its flame and will become cold. और धीरे धीरे ये कोयला जो अलग सा रखा गया है अपनी अग्नि को खो देगा और ठंडा सा हो जाएगा। You know, you and me are like that coals of fire. देखिए आप और मैं जो उस कोयले के समान है जो जल रहे हैं। You know, if we are in union, we would be burning and blazing. यदि हम एक साथ हैं, हम संगति को रख रहे हैं, हम हर समय जलते रहेंगे। But if we are not united, यदि हम एकत्रता में नहीं हैं, then the fire within us will slowly start reducing, and at one day it will go off. और यदि हम संगति को नहीं रखते हैं तो ये अग्नि जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक समय पे बंद सी हो You know, जाएगी। therefore God says that we need to be united in Christ. इसलिए वचन कहता है हमें मसीह में एक होना है, And he calls us as one body. और इसलिए वो हमें एक देह पुकारता है। You know, we may be coming from different traditions, we may be coming from different places. देखिए हम जो है अलग अलग जगह से आ रहे होंगे, अलग अलग तौर तरीकों से आते But the होंगे, word of God says that we are
are all given one spirit. पर वचन कहता है कि हम सभी को एक ही आत्मा दी गई है। We have been filled with the fire of God. हमें जो है परमेश्वर की अग्नि से भरा गया है। And if we need to remain ablaze, we need to be united. यदि हमें अग्निमय बने रहना है तो हमें एकत्रता में होना है। The fire within us will increase and we would be ablaze forever. देखिए, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में वो अग्नि बढ़ती रहेगी और हम परमेश्वर के लिए प्रज्वलित हमेशा रहेंगे। Word of God says that two is better than one. देखिए, वचन कहता है दो एक से भले हैं। When one falls down, the other one can pick him up. यदि दो में से एक गिर जाता है, दूसरा उसे उठा सकता है। Being in companionship is very important. देखिए, मसीह जन की संगति में होना बहुत ही जरूरी है। Because that will keep your fire burning. यही वो दूसरी चीज है जो आपकी अग्नि को जलती हुई रखेगी। Remember, an iron sharpens an iron. याद रखिए कि लोहा ही लोहे को बेहतर बना सकता है। When a stone is rubbed with another stone, fire generates. देखिए, जब एक पत्थर को आप दूसरे पत्थर के साथ घसते हैं, रब सा करते हैं, तो वो अग्नि को ले आता है। And when the fire meets the fire, और जब अग्नि अग्नि से मेल करता है, you would be a force to reckon in the name of Jesus. आप वो जो है एक ऐसी सामर्थ होंगे जो लोग देखकर अचंभित होंगे। So remain in the companionship of godly people. इसलिए आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में हमेशा बने रहें। Today is a day where we would be partaking into the Lord's Supper. देखिए, आज वो दिन है जब हम प्रभु मेज में भाग लेने वाले A हैं। day where we would be having a companionship with all the godly people. ये वो दिन है जब हम मसीह लोगों के साथ संगति करेंगे। But what about the other days? पर आज के दिन के अलावा जो दिन होते हैं उनके बारे में क्या? Are we having that companionship with the people of God? क्या हम मसीह जन के साथ संगति को रख रहे हैं? Or where is our time spent? Is our time spent in the different worldly people, with the different worldly people? या फिर हमारा समय जो है दुनिया के लोगों के साथ वेस्ट सा हो जा रहा है। People who pulls us down. ये वो लोग हैं जो हमें नीचे की तरफ People खींचते who हैं, discourages us. जो हमें नकारते हैं, People who disappoint us. जो हमें निराश करते हैं। Are we with those people who encourage us, who edifies us, who keeps that fire burning in us? या फिर हम उन लोगों के साथ हैं जो हमें प्रोत्साहन देते हैं और हमें हमारी मदद करते हैं कि हमारी अग्नि हमेशा बनी रहे। This morning, if you want to remain ablaze, देखिए, आज सुबह के वक्त यदि आपको अग्निमय बने रहना है, we need to be connected with God. हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। We need to be having a companionship with godly people. हमें मसीह जन के साथ एक संगति को रखना है। And finally, the third and the important thing, तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, if we want to remain ablaze, यदि हम सर्वदा अग्निमय बने रहना it चाहते is हैं, very important for us to continually evaluate and establish ourselves. देखिए, बहुत ही जरूरी है तीसरी बात करना कि हमें हर समय अपने आप को जांचना है और जांचने के बाद अपने आप को सही करना है। The meaning of evaluation is to check the progress. देखिए, इस जांचने, इस इवैल्यूएशन का मतलब यह है कि हमें हम कितनी मात्रा में बड़े हैं उसे जांचना। How are we doing in our spiritual lives? हम अपने आत्मिक जीवन में कितना बेहतर कर रहे हैं। It is like having a checklist where you tick mark all the checkpoints. देखिए, ये इस प्रकार है कि आपके पास एक पत्र है जिस पर आप अपने आप को जांचते हैं और जहां पर आप अच्छा करते हैं आप टिक कर रहे हैं। And when I read about these 10 virgins, देखिए, जब भी मैं इस 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ता हूं, they all had a lamp. देखिए, इन सब के पास एक दिया था। The lamps had the fire. देखिए, दियों में अग्नि भी थी। But somewhere the 5 foolish virgins did not evaluate whether they have extra oil with them. यदि आप ध्यान दें, कहीं ना कहीं ये 5 मूर्ख कुंवारियां जो थी, उन्होंने अपने दिए में कितना तेल है इसे जांचा नहीं था। They did not evaluate whether the oil is sufficient for them to be sustained throughout the night. उन्होंने तेल की मात्रा को जांचा नहीं कि रात्रि भर के समय तक क्या ये तेल इस दिए को जलती रखती पाएगी। And because they did not evaluate, they missed that opportunity to go with the bridegroom. और क्योंकि उन्होंने जांचा नहीं, इस सौंदर्य सौभाग्य को उन्होंने खो दिया जब दुल्हा अपने दुल्हन को ले जाता है। But the wise virgins, they had evaluated themselves. पर ये बुद्धिमान कुंवारियां ने जो है अपने आप को जांचा था। I believe they must had a checklist with them where the point would be mentioned, carry extra oils. मैं विश्वास करता हूं उनके पास एक पत्र होगा जहां पे उन्हें लिखा होगा कि ज्यादा तेल को लेकर चलो। This morning, if you and me want to keep our lamp burning, यदि आप और मैं आज सुबह के वक्त
वक्त अपने दिए को जलते रहना We need to रखना चाहते हैं। continuously evaluate ourselves. We need to continuously see, are we progressing? हमें निरंतर अपने आप को जांचना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि क्या हम हमारे जीवन में बेहतर हो रहे हैं। It is very important for us to check whether the measure of the fire of God in us, is it increasing or is it decreasing, or are we there where we were? बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवन में ये जांच लें कि परमेश्वर की अग्नि हमारे जीवन में बढ़ रही है या कम हो रही है। You know, later today we are going to partake into the Lord's Supper. जैसे हमने कहा कि थोड़े समय में जो है हम प्रभु मेज में भाग लेने And वाले every हैं month we read this verse. और हर महीने हम इस वचन को पढ़ते You know, हैं। Paul talks about examining ourselves. देखिए पौलुस जो है अपने आप को जांचने के लिए कहता है। You know, he writes in 1 Corinthians chapter 11 verse 27 and 28. वो पहले कोरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय उसके 28वें और 29 वचन में कहता है, 27 and 28. 27 और 28। So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. 27 वचन कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरी में से पिए। You know, he wants us to be honest in our evaluation. देखिए पौलुस चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जिस प्रकार जांचते हैं उसमें जो है हम ऑनेस्ट रहें, हम सही मन से करें। You know, many a times when we evaluate ourselves, we evaluate in a way where we see this is good, this is good, this is good, this is good. देखिए बहुत ही बार जो है हम अपने जीवन को देखते हैं और हम यही कहते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। But we must evaluate ourselves so that we can look at those flaws which is there in us. देखिए हमारे जीवन को जो है ईमानदारी से जांचना बहुत ही जरूरी है कि हम उन जगहों को देखें जहां पर हम जो है वीक हैं, हम जो है कम से हैं। And when we take a note of those flaws, we need to be seriously and positively make the necessary change in our lives. और जब हम जान लेते हैं कि किस जगह पर हमारे जीवन में हम कम है, हमें जो है उन जगहों को सही करना है, उन चीजों को करना है जो हमें बेहतर बना सकती You know, है। Jesus is the epitome of someone who was filled with the fire of God. देखिए यीशु मसीह वो सही उदाहरण है ऐसे इंसान की जो परमेश्वर की अग्नि से भरे हुए He थे। was somebody who was ablaze to do the will of God. वो इतने अग्निमय थे कि वो पिता की इच्छा को करने के लिए हमेशा इच्छुक थे। You know, we should keep Jesus as standard and evaluate ourselves. हमारे जीवन का स्तर जो है यीशु मसीह होना चाहिए और उस प्रकार हमें हमारे जीवन को जांचना We will चाहिए। not be perfect as Jesus Christ was perfect. देखिए हम यीशु मसीह के प्रकार सिद्ध तो नहीं हो पाएंगे, But the important thing is, are we moving towards the perfection of Jesus Christ? देखिए पर ध्यान देने की बात यह है कि क्या हम उस सिद्धता के प्रति बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के We प्रति। need to establish ourselves in the perfection of Jesus Christ. हमें जो है अपने आप को यीशु मसीह की सिद्धता में सिद्ध करना है। And the key area which we need to check in our lives is, are we developing the fruit of the Holy Spirit? देखिए हमें बहुत ही जरूरी क्षेत्रों को हमारे जीवन में जांच लेना है कि क्या हम पवित्र आत्मा के फल को हमारे जीवन में फल रहे हैं। You know, this fruit of the Spirit needs to be established in our lives. ये पवित्र आत्मा के फल जो है हमारे जीवन में सिद्ध होना चाहिए। You know, the measure of this fruit in our lives is the key which will keep us burning. देखिए यदि हमारे जीवन में ये फलों का सिद्धता है तो ये फल ही हमें जो है अग्निमय रखेंगे। You know, if the fruit is growing, the fire within us will automatically grow. यदि ये फल बढ़ रहे हैं, यदि ये फल बेहतर हो रहे हैं तो हमारे जीवन में जो अग्नि है वो भी प्रज्वलित होती रहेगी। But if the fruit is not growing, the fruit is stagnant. यदि ये फल हमारे जीवन में बढ़ नहीं रहा है, एक समान सा है, Somewhere the fire will start reducing in our lives. कहीं ना कहीं वो अग्नि हमारे जीवन में कम सी हो जाएगी। You know, we need to continue evaluate and establish ourselves with the word of God. देखिए हमें निरंतर अपने आप को जो है जांचना है परमेश्वर के वचन को मद्देनजर रखते The हुए। word of God would help us to push ourselves towards that perfection. परमेश्वर का वचन जो है हमें जो है उस सिद्धता के प्रति धक्का सा मारेगा कि हम सिद्ध हो पाए। And remember in Leviticus chapter 6 verse 12 and 13. देखिए याद रखिए लव्य व्यवस्था की किताब में उसका 6वां अध्याय
12 and 13, the priests were asked to continually check if the fire is burning or not. जो प्रीस्ट थे उन्हें ये आज्ञा दी गई थी कि उन्हें ये देखना था कि अग्नि जलती रहे। You know, if they would have missed that evaluation, यदि इस जांच पड़ताल को यदि वो मिस कर जाते, quite possible that the fire on the altar would have got extinguished. ऐसा हो सकता था कि वो अग्नि जो है बंद हो जाती। This morning, God calls you and me as priests. देखिए आज सुबह के वक्त परमेश्वर आपको और मुझे जो है प्रीस्ट बुलाते हैं। And we need to perform a regular evaluation in our lives whether the fire is burning or not. हमें जो है एक निरंतर सा जांच पड़ताल हमारे जीवन में करना है और ये देखना है कि परमेश्वर की अग्नि हमारे जीवन में जल रही है या नहीं। And when we see that flames is reducing, we need to quickly establish ourselves. We need to quickly correct ourselves. We need to quickly go back to the Word of God and change ourselves. और यदि हम देखते हैं कि अग्नि कम सी हो रही है, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को सही करना है और हमें जल्द से परमेश्वर की ओर भागकर एक सा हो जाना है। We need to fuel the fire of God. हमें जो है परमेश्वर की अग्नि में तेल डालना है। As we fuel the fire of God, the flames within us will start blazing once again. जैसे हम तेल को डालते हैं, वो परमेश्वर की अग्नि और बढ़ती जाएगी। And the Word of God says that we need to watch out for the hour which is going to come. वचन कहता है हमें जागते रहना है उस समय के लिए जो आने वाला है। You and me do not know when the hour is going to come. आपको और मुझे पता नहीं है कि वो समय कब होने वाला है। But we need to watch out. हमें जो है जागते रहना है। And the foolish virgins missed out because not because they were asleep. देखिए ये मूर्ख कुंवारियां जो हैं उन्होंने इस मौके को खोया इसलिए नहीं कि क्योंकि वो सो रही थी। They did not miss because they did not heard the bridegroom calling them. देखिए उन्होंने इस मौके को गवाया इसलिए नहीं कि उन्होंने दूल्हे की आवाज को नहीं सुना। But they missed only because they didn't had that fuel to set their lamp burning. पर उन्होंने इसी कारणवश इस मौके को खो दिया क्योंकि उनके पास वो तेल नहीं था जिसकी उनको जरूरत थी उनके दिए को जलते रखने के लिए। This morning, do you have that fuel in your lives? आज सुबह के वक्त क्या आपके पास वो तेल है आपके जीवन में? Is your lamp burning? क्या आपका दिया जल रहा है? If your lamp is not burning this morning, cry out to the Lord. यदि आपका दिया जल नहीं रहा है तो परमेश्वर को पुकारें। Come back to the Lord. परमेश्वर के पास लौट आएं। Get connected to the Lord once again. परमेश्वर के साथ एक और बार जुड़ जाएं। Get into that companionship with the godly people. मसीह जनों के साथ संगति को रखिए। Check your lives, evaluate your lives, and establish yourself in the Word of God. अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को सही करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। And you will once again see you would be blazing for God in the name of Jesus. और एक और बार आपका जीवन जो है परमेश्वर के लिए प्रज्वलित सा हो जाएगा। So this morning, let's just close our eyes. हम अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। As we lift up our voices towards heaven this morning. जैसे हम अपनी आवाजों को उठाते हैं स्वर्गों की ओर। We will pray. हम प्रार्थना करेंगे। That Lord, I want that fuel in my life, O Lord Jesus. हम कहेंगे परमेश्वर उस तेल की हमारे जीवन में हमें जरूरत है। Lord, I want to be connected with you. मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं If परमेश्वर। somewhere if you are disconnected this morning, यदि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से अलग से हो गए हैं, come back to the Lord. परमेश्वर के पास लौट आएं। Go on your knees. अपने घुटनों पर चले जाएं। Tell the Lord, here I am, O Lord. परमेश्वर से कहें मैं हूं यहाँ परमेश्वर। Lord, I have evaluated myself this morning. मैंने अपने जीवन को जांच लिया है आज सुबह के वक्त। Lord, I have checked where is my flaws. मैंने देख लिया है कि मैं कहाँ गलत हूँ प्रभु। Lord, I want to establish once again in you. मैं अपने आप को आप में सिद्ध करना चाहता हूँ। God, I want to come before you. I want to be connected with you. मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ Oh, प्रभु। God is our source. परमेश्वर हमारे स्रोत हैं। He will supply your needs. वो हमारे जरूरतों को पूरा करेंगे। And this morning the need is that fuel. और आज सुबह के वक्त आपकी और मेरी जरूरत वो तेल If you है। want to be set ablaze this morning, यदि आप अपने जीवन में अग्नि को पाना चाहते tell the हैं, Lord that, Lord, fill me with your fire, O Lord. परमेश्वर से कहे प्रभु अपनी अग्नि से भर दे Once मुझे। again set me ablaze. एक और बार मुझे प्रज्वलित कर दे प्रभु। Oh, rikekero kokobasi kekero. Can we lift up our voices and can we pray? आए अपने आवाजों को उठाकर हम प्रार्थना करें। Oh yes, Jesus. Rikesi kokobasi kekero kokobasi kekero shikoro. जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी,
जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है, हमारे जीवन को भर दे। जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे नहीं है जीना, बिन तेरे नहीं है जीना। मैं तेरे बगैर हूँ अधूरा, तू आकर मुझे कर पूरा। Let this song be as a prayer. मैं तेरे बगैर हूँ अधूरा, तू आकर मुझे कर पूरा। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। Yes, Jesus. हाँ परमेश्वर, You only can complete us, O Lord. आप ही हैं परमेश्वर जो हमें पूरा कर You सकते only हैं। can make us perfect, O Lord आप ही Jesus. हमें सिद्ध कर सकते हैं This प्रभु। morning, as your people, we come before you. We evaluate ourselves, O Lord. परमेश्वर आपके लोग होने के नाते हम आपके सम्मुख आते हैं, हम अपने आप को जांचते हैं। We examine ourselves this morning, O Lord Jesus. हम अपने आप को जांचते हैं परमेश्वर। And Lord, we keep all our flaws, all our mistakes under your feet, O Lord Jesus. हम अपने सारे दुर्बलता को, सारी गलतियों को आपके कदमों के पास रखते हैं This परमेश्वर। morning we come with a repentant heart, O Lord. हम एक पश्चातापी हृदय से आपके पास आते हैं प्रभु। And Lord, we pray that, Lord, you establish us, you make us perfect, O Lord. हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमें सिद्ध कीजिएगा परमेश्वर। We don't want that fire within us to be extinguished, O Lord. हम नहीं चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में जो अग्नि है वो बुझ जाए। Lord, we want to be that coal of fire which was blazing, O Lord, Master. हम ऐसे कोयले के समान होना चाहते हैं परमेश्वर जो वो अग्नि से जल रहा है। Oh, this morning, Lord, we pray that, Lord, you keep us blazing हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप हमें अग्निमय बनाए रखें till the time you come, O Lord, Master. जब तक आप न लौटे परमेश्वर। Let your people would be blazing, let your people be ablaze for you. परमेश्वर आपके लोग जो हैं आपके लिए जलते रहे प्रभु। And the fire within them, let it be increased, let it grow in their lives in the name of Jesus. और जो अग्नि उनके जीवन में है वो बढ़ती रहने पाए यीशु मसीह के नाम से। Lord, we give you all the glory and honor, O Lord. हम सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Hallelujah. And the Hallelujah. fire within us will definitely increase, will definitely grow, because this year is a year of increasing glory. देखिए हमारे जीवन में जो अग्नि है वो निश्चय ही बढ़ती रहेगी क्योंकि ये साल जो है बढ़ती महिमा का साल है। God has promised that we will experience the increase, we would experience the growth in our lives. परमेश्वर ने ये हमें वादा किया है कि हम हमारे जीवन में उस बढ़ोतरी को देखेंगे। And I want you to hold to that promise, और हम चाहते हैं कि आप उस वादे को पकड़े रहें so that the fire in us would be increased and we would be blazing for God in the name of Jesus. ताकि वो अग्नि हमारे जीवन में जो है जलती रहे और हम परमेश्वर के लिए सर्वदा प्रज्वलित रहें। Hallelujah. Now is the time to honor God through our giving. देखिए ये वो समय है जब हम परमेश्वर को हमारे देने से आदर देते हैं। The word of God says that honor God with your first fruits. वचन कहता है परमेश्वर को आदर करो अपने कमाई के पहले से। And when you honor Him, और जब हम उनको आदर देते हैं He will honor you. वो हमें आदर करेंगे। Your barns will never be empty in the name of Jesus. आपके घरों में कभी कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम So से। if you're an elder of the house, यदि आप घर के बड़े हैं
I would request you to go and collect the offering. आपसे विनंती करेंगे कि आप जाकर जो है भेंट और दशमांश को बटोर लें। If you are somebody who's transferring your tithes and the offering in the church account, यदि आप ऐसे कोई हैं जो चर्च के अकाउंट में अपने ऑफरिंग को अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, please continue to do so. आप उसे करते रहिए। And if you are somebody who need the account details, यदि आप ऐसे कोई हैं जिन्हें अकाउंट के डिटेल्स की जरूरत है, please text us and we would be happy to give it to you. प्लीज हमें मैसेज कीजिएगा और हम खुश होंगे आपको देने के लिए। You know, if you have collected the offering, let's just stretch forth our hands and pray. आए हम भेंट और दशमांश के लिए प्रार्थना करें। Father, we give you all the glory and honor, Lord. पिता सारा आदर सारा महिमा आपको We देते हैं। thank you, God, for you have set us ablaze this morning. धन्यवाद कि आपने हमें आज अग्निमय बनाया है। Lord, as we have brought our offering, our tithes in your kingdom, O Lord. जैसे परमेश्वर हमने आप हमारी भेंट को, हमारी दशमांश को आपके राज्य में लाया है, Lord, I pray that, Lord, you bless it, you multiply it, you make it fruitful in the name of Jesus. हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप इसे आशीष कीजिए, परमेश्वर आप इसे बढ़ाएं, परमेश्वर Lord, let it be used for your kingdom's glory, O Lord. परमेश्वर इसका इस्तेमाल आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए। Father, we give you all the glory, O Lord Jesus. परमेश्वर सारी महिमा आपको देते We हैं। also pray that, Lord, those who have honored you with their giving, O Lord, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर जिन भी लोगों ने आपको आदर दी है उनके देने में, God, you honor them, O Lord Jesus. आप उन्हें आदर दीजिएगा And प्रभु। Lord, let them never lack anything in their lives. परमेश्वर उनके जीवन में कोई कमी ना होने पाए। God, you be their source, O Lord Jesus. आप उनके स्रोत होने पाए And all परमेश्वर, their needs, all their wants, O Lord, let it be supplied according to your will, O Lord और Jesus. उनकी सारी जरूरतें परमेश्वर आप उनका पुरौठा कीजिएगा। Father, we give you all the glory, O Lord Jesus. सारी महिमा आपको देते हैं In पिता। Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना Amen. करते हैं। Hallelujah. आमेन। Now is the time for the quick announcements. सूचनाओं का समय है। Our announcements remains the same. सारे सूचनाएं जो हैं वैसे ही Our रहेंगी। weekly activities would continue on Zoom. जो सारे सब वीक के जो एक्टिविटीज होते हैं वो ऑनलाइन होते You रहेंगे। know, Wednesdays we have a Bible study at 7:30. बुधवार को जो है हमारा बाइबल का अध्ययन होता है शाम को 7:30 बजे। Saturday morning 11 o'clock we have our fasting and prayer. सैटरडे सुबह 11 बजे जो है हमारी उपवास की प्रार्थना होती है। Saturday 5:30 we have our youth service. शाम को 5:30 बजे युवकों की कलीसिया होती है। And Saturday evening at 8 o'clock we have our Sunday school. 8:30 बजे जो है संडे स्कूल होता है। And Friday 5 o'clock we have our teen service. और फ्राइडे 5 बजे जो है टीन्स की कलीसिया होती है। And a Sunday service would remain as it is online at 10 o'clock on Sunday morning. रविवार की कलीसिया जो है ऑनलाइन ही होंगी सुबह 10 बजे। And we encourage you to join us and be blessed. हम आपसे विनती करेंगे आप हमारे साथ जुड़ें और आशीष पाएं। Let's all close our eyes and let's look unto Lord for the final prayer. हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं और आखिर की प्रार्थना को करते हैं। Father, we give you all the glory and honor, O Lord. पिता सारी महिमा सारा आदर आपको We देते thank you, हैं। Lord, for this beautiful time. We thank you, Lord, for this beautiful month, O Lord. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, सुंदर महीने के लिए प्रभु। We thank you, Lord, for each week you have been speaking to us that we need to remain blazing for you. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमसे बातें किया है हर सप्ताह भर में परमेश्वर कि हमें आपके लिए हमेशा जलते रहना है। Lord, this fire in us, O Lord Jesus, ये अग्नि हमारे जीवन में जो है प्रभु, we pray that, Lord, let the fire increase and be burning throughout our lives in the name of Jesus, O Lord. हमारी प्रार्थना है परमेश्वर ये अग्नि जो है बढ़ने पाए परमेश्वर और हमारे सर्वदा जीवन में जलती रहने पाए। Father God, as your son and servant, Lord, I pray and I give your people in your hand, O Lord. आपके बेटे और सेवक होने के नाते परमेश्वर सारे लोग आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord, I bless them, O Lord Jesus. उन्हें आशीष करते हैं प्रभु। Lord, I pray that let they be continuously connected with you, Lord. हमारी प्रार्थना है कि वो आपके साथ सर्वदा जुड़े रहें And Lord, as they are connected with you, और जैसे वो आपके साथ जुड़े हुए हैं Lord, let heavenly blessings pour upon them. और परमेश्वर स्वर्गिक आशीष उनके ऊपर बरसने And पाए। as the heavenly blessings come, Lord, I pray for all the material and physical blessing to follow it, O Lord. और जैसे स्वर्गिक आशीष आते हैं परमेश्वर हम उनको सारे चीजों की जरूरत जो है वो भी उन्हें मिलने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं। Lord, I pray
हमारी प्रार्थना है Let प्रभु, there not lack in their finances, O Lord Jesus. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की पैसों के मामले में उन्हें कभी कमी ना Lord, I हो। pray that let they receive promotions and increment in their workplaces, O Lord. हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उनके कार्य के स्थलों में परमेश्वर उन्हें इंक्रीमेंट हो, परमेश्वर उन्हें उनका प्रमोशन हो, वो बढ़ते Let their पाए। business grow in the name of Jesus, O Lord Master. जिनके बिजनेस है परमेश्वर, उनके बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु। Father God, I pray for healing in their lives. हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं Lord, प्रभु, I pray for healing in their families, O Lord. उनके परिवारों में चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। Father God, I pray that let there be no sickness, let there be no disease which will come near to them, O Lord. हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कोई बीमारी उनके निकट न पाए, मसीह यीशु के नाम से। Father, we give you all the glory and honor, O Lord. सारी महिमा और आदर आपको Let your देते हैं people प्रभु। be a channel of blessings for others, O Lord. परमेश्वर आपके लोग जो हैं दूसरों के लिए एक आशीष का स्रोत सा बनने पाए And Lord, परमेश्वर। as they will step into this new week, in this new month, O Lord. और जैसे वो इस नए सप्ताह में प्रवेश करते हैं, नए महीने में जाते हैं प्रभु, Lord, I pray let newness be their portion, O Lord परमेश्वर Jesus. एक नयापन उनका भाग होने पाए। Lord, let the spirit be refreshed, O Lord. उनकी आत्मा को परमेश्वर आप रिफ्रेश कीजिएगा। Let they be revived this month, O Lord Master. परमेश्वर एक नए बल से, एक नए सामर्थ से उन्हें भरिएगा। Father, we give you all the glory and honor, O Lord सारी Jesus. महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Let's just share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and we shall dwell in the house of God forever and ever. Amen. And let's all keep our right hand on our head and let's proclaim the blessings in our life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of God forever and ever. Amen. God bless you. Stay with God. परमेश्वर आपको आशीष रखे, परमेश्वर के साथ बने रहिए।